हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की हिंदी की बुक है जिसका पार्ट 6 है, यह सबसे कठिन समय नहीं। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कवि में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है, चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है क्योंकि वह अपना घोंसला बनाना चाहती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, डाली में गिरती पत्ती को थामने, थमाने गलत लिखा है, यहाँ आएगा थामने। थामने के लिए एक हाथ तैयार है जो उसे सहारा दे रहा है। तीसरा पॉइंट है, एक रेलगाड़ी अभी भी गंतव्य अर्थात पहुंचने वाले स्थान को जाती है। फोर्थ नंबर पे आ जाएगा, अभी भी घर में कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। फिफ्थ है, अभी नानी की कहानी का अंतिम महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। सिक्स है, अभी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया में जाने वालों में से बचे हुए लोगों की खबर लेकर जाएगी। इन सब तर्कों के माध्यम से कवित्री यही कहना चाहती है, कवित्री गलत लिखा है, ये कवित्री यही कहना चाहती है कि अभी कठिन समय नहीं है, सभी कार्य हो रहे हैं, इसलिए सभी मार्ग पर बढ़ने हेतु समय का विचार मत करो, आगे बढ़ो और सफलता प्राप्त करो। प्रश्न क्रमांक 2 है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने को तैयार में क्यों है, वह तिनके का क्या करती है, लिखिए। तो उत्तर है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, इसलिए है क्योंकि वह उसे तिनके को यथा स्थान पर रखकर और फिर तिनके एकत्रित कर उन्हें भी यथा स्थान पर रखना चाहती है। वह इन तिनकों को एकत्रित कर उनसे अपने और अपने अंडे बच्चों के लिए घोंसला बनाना चाहती है। प्रश्न क्रमांक 3 है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए। उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो हमें अभी भी के ऊपर वाक्य बनाना है। तो पहला बन जाएगा, आज वर्षा तो सुबह से हो ही रही है और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। दूसरा बनेगा, यहाँ भवन का निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। तीसरा, मैं इस डॉक्टर की दवा एक माह से खा रहा हूँ, यानी कि 1 महीने से खा रहा हूँ, पर अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सका हूँ। प्रश्न क्रमांक 4 है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य बनाइए। मतलब उसमें नहीं भी आना चाहिए और अभी भी आना चाहिए, ठीक है। और लिखिए, नहीं अभी भी के पीछे कौन से भाव छिपे हैं और हमें भाव बताना है, ठीक है। तो पहला है, नहीं अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है। तो इसमें भाव आ जाएगा अभी और परिश्रम करने की या अभी और मेहनत करने की भाव, ठीक है। दूसरा बन जाएगा, नहीं अभी भी बस के आने में देरी है। तो इसमें आ जाएगा प्रतीक्षा का भाव, यानी कि प्रतीक्षा कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है। तीसरा पॉइंट है, नहीं अभी भी उद्घाटन हेतु मुख्य अतिथि आ सकते हैं। तो इसमें आशा का भाव है कि आ सकते हैं, गारंटी नहीं है आ ही जाए, लेकिन एक उम्मीद, आशा है कि नहीं आ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिनके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों का से जीतने का संदेश हो, ठीक है। तो आपको बताना है ऐसी कोई सी कथा जिसमें कठिन परिस्थितियों को जीतने का संदेश हो। तो ये आप मन से ही बता सकते हैं या फिर आप ये आंसर भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। उत्तर, एक बार की बात है कि राजा शिवी अपने दरबार में बैठे हुए थे। वे बहुत दयालु और दानी थे, यानी कि बहुत दयालु थे, वह लोगों को बहुत दया रखते थे और दान भी देते थे।
तभी एक कबूतर उनकी गोद में गिरा। उसने कहा, हे राजन, बाज से हमारे प्राणों की रक्षा करो। पीछे से बाज ने आकर कहा कि कबूतर को छोड़ दो, यह मेरा भोजन है। ठीक है, यह मेरा क्या है? भोजन है। राजा ने बाज को समझाते हुए कहा कि यदि तुम्हें कबूतर इतना ही पसंद है तो मैं उसके बदले अपने शरीर का मांस काटकर तुम्हें दे देता हूँ। बाज ने कहा, ठीक है। बाज राजी हो गया। राजा ने तराजू मंगवाया। एक पल्ले में कबूतर को रखा और दूसरे पल्ले में राजा ने जांग का मांस काट कर रखा, लेकिन कबूतर वाला पलड़ा भारी था। इस पर राजा ने दोनों जांघों का मांस काट कर रख दिया, लेकिन स्थिति वही रही। अंत में राजा स्वयं पल्ले पर खड़ा हो गया। अब वो पूरा का पूरा राजा उस पर खड़ा हो गया। यह देखकर कबूतर और बाज की जगह इंद्रदेव और अग्निदेव प्रकट हो गए। ठीक है, प्रकट हुए, यानी कि जो ये कबूतर और बाज बनकर आए थे वह इंद्रदेव और अग्निदेव थे। उन दोनों ने प्रणाम करते हुए कहा कि हम दोनों आपकी परीक्षा ले रहे थे, आप परीक्षा में खरे उतरे। ठीक है, खरे उतरे हो। उन्होंने प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया और स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार राजा शिबी ने अपने जीवन में आई कठिन परिस्थितियों को जीतकर अपनी दानशीलता और अपने नाम को अमर बना दिया। प्रश्न क्रमांक 6 से बच्चों, आप जब भी स्कूल जाते हैं तो कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौटने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के बारे में आप क्या सोचते हो? अपने विचार लिखिए। तो उसका उत्तर है, प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति सज्जन ही होता है। उसके मन में हमेशा अपनत्व और प्यार ही रहता है। जब हम विद्यालय से आ जाते हैं, यहाँ से काट देना। प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति स्वजन ही होता है। उसके मन में अपनत्व और प्यार ही रहता है। जब हम विद्यालय से घर आते हैं या शाम के खेल के मैदान से डूबता हुआ सूरज यह संदेश देता है कि घर जाना चाहिए, तो उस समय मन में केवल एक ही भाव उठता है कि माँ प्रतीक्षा कर रही होगी, क्योंकि वह घर में सबसे अधिक प्रेम और स्नेह करती है। उसका प्रेम और स्नेह अपनी संतान के प्रति निस्वार्थ होता है। ठीक है, इधर दिख नहीं रहा है, निस्वार्थ में लिख देती हूँ, आप लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये चैप्टर यहीं होता है समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।